बात करना कीमती टाइम होता है, टेलीविज़न का, नाज़रीन का कीमती टाइम होता है। तो इससे आगे बढ़कर हमें फिर एक मरतबा देखना चाहिए कि हक़ हुक्मरानी हुक्मरानों के पास मौजूद है, निज़ाम में बेहतरी आ रही है, अपोजिशन जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। दो शॉट में सुनाना चाह रहा हूँ। एक फवाद चौधरी साहब का, फवाद चौधरी साहब उसमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर ही नहीं है। ये सारे तो बच्चे बच्चे हैं। गवादर में इमरान खान का वोट है, पेशावर में इमरान खान का वोट है, कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में इस वक्त एक लीडर है जिसका पूरे पाकिस्तान में वोट है, तो वो इमरान खान है। कोई इमरान खान के अलावा कोई पाकिस्तान को इकट्ठा रख नहीं सकता। ये वफाकी पार्टी पाकिस्तान के लिए जरूरी है, ये वफाकी क़यादत पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ये जो सारे बाकी बोने हैं, पाकिस्तान में 1150 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं। नवाज शरीफ के पास तो 500-600 सीटों के बाद कैंडिडेट ही कोई नहीं है। वो वक्त तो गुजर गया जब हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। अब तो ये जरदारी साहब की और बिलावल साहब की पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, इंटीरियर सिंध की पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर कोई जमात पूरे पाकिस्तान में टिकट देने की भी, अगर कोई जमात पाकिस्तान को जोड़े रख सकती है, पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी के पास है, तो फवाद चौधरी साहब समझते हैं कि ये इमरान खान साहब हैं। लेकिन एक अवामी आवाज़ है, एक अपोजिशन की आवाज़ है। सिराजुल हक साहब ने इस पर बात की, ज़रा सुनिए। हुकूमत का वादा था 1 करोड़ नौकरियां देने का। ये 1 करोड़ नौकरियां तो किया, 1 करोड़ रेवड़ियां और मूंगफलियां भी तकसीम नहीं कर सकी। ये करप्ट माफिया और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान ने वादा किया था, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, अगर मेरे खिलाफ 1000 लोगों ने गो इमरान गो का नारा लगाया तो मैं इस्तीफा दूंगा अगर मैं वजीर आजम होता। आज कराची से लेकर चतराल तक पीटीआई के अपने जलसों और इज्तिमाआत में भी एक ही नारा है कि नो इमरान, नो इमरान, गो इमरान, गो। जी, तो ये दो मौक़िफ़ हैं, एक हुकूमत की तरफ से आ रहा है। अब मैं मेहमानों के सामने रखता हूँ। इरशाद भट्टी साहब, आपसे जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो ऑडियो लीक्स, ये स्कैंडल्स वगैरह, इनसे बढ़कर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मिनी बजट आने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, 6,100 अरब रुपए के नए टैक्स लगने वाले हैं, 350 अरब रुपए की सब्सिडीज़ ख़त्म होने वाली हैं, महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा है। इस सूरत हाल में अपोजिशन ये समझती है कि हुक्मरान हक़ हुक्मरानी खो चुके हैं, उनकी हुक्मरानी ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। सर, आपका तज्ज़िया क्या है इस तमाम सूरत हाल पर? देखिए मसूद भाई, पहले तो 3 खबरें, 3 जुमले। हम जवाल आया तो क्या आया, क्या इस मुल्क में जवाल आया है कि हमारे प्रोफेसर्स का जो मुकाले है, अदबी मुकाले, वो अदबी चोरी में पकड़े गए हैं। 900 प्रोफेसर्स, और जिनमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, और 250 मुकाले जो हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल से मुस्तरद हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ये है जवाल उस्ताद का, प्रोफेसर का, जिसकी इज़्ज़त में हम खड़े हो जाते हैं। ये जवाल इस सतह तक पहुँच गया है। दूसरा, गुजरात में शादी मैरिज हाल पर छापा पड़ा है, 70 गधे बरामद हुए हैं जो ज़बह करके वो खिला रहे थे। ये है मेरी कौम। तीसरा, वोट को इज्जत दे रही थी मुबैना तौर पर वीडियो में, 2-2 हज़ार रुपये पर कुरान पर हाथ रख कर 2-2 हज़ार पे ये कौम वोट बेच रही थी। ये कौम है जो कहती है मदीना की रियासत क्यों नहीं बनती, फलाई रियासत क्यों नहीं बनती, हम बुरे हुक्मरानों में क्यों फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर ये क्यों मुसल्लत है। ये है वो कौम जो इसकी एलीट है, वो चाय का कप, कॉफ़ी का कप पकड़ के ड्राइंग रूम में तब्दीली और इनकलाब चाहती है, और जो गरीब हैं वो 2-2 हज़ार रुपये पे अपना वोट बेचे। ये आपकी डेमोक्रेसी है, डब्बा बंद जमहूरियत, जिसको आप जमहूरियत, और हमारे सरों पर पार्लियामेंट सुप्रीम, ये पार्लियामेंट में आते हैं इस तरह पार्लियामेंट में आते हैं 2-2 हज़ार देकर। और खुदा का खौफ करो, लाहौर है, तुम्हारा गढ़ है, तुम्हारा अपना घर है, उधर भी 2-2 हज़ार रुपये। ये है वो डस्का वाले जो कह रहे थे अंधाधुंध हो गई। ये है मरियम नवाज साहबा जिनकी वोट को इज्जत है। ये है वो एमन फील्ड वाला बाबा जो वहां बैठा हुआ है, वोट को इज्जत दो, सिविलियन वाला। मगर भट्टी साहब, इसका ताल्लुक सिर्फ नून लीग और मरियम नवाज से तो नहीं है ना। साहब, ये तो हमें कश्मीर में भी नजर आया था, अली अमीर गंडापुर साहब वहां पैसे बांट रहे थे, ये तो हमें सिंध में भी नजर आता है।
ये तो हमें कराची में भी नजर आता है, ये तो हमें पूरे पाकिस्तान में नजर आता है ना। आता है ना, ये तो हो गया आपकी डेमोक्रेसी। लेकिन कुछ हैं जो वोट को इज्जत दो के लिए निकले हुए हैं, कुछ हैं जो सिविलियन बालादस्ती के लिए निकले हुए हैं, कुछ हैं जो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो एक, अगर मैं आपको कहूं कि मैं इखलाकियात के आला मनसब पर फायज हूं, जनरल साहब ना कहें, आमिर भाई ना कहें, आप ना कहें, तो सबसे सवाल ज्यादा तो मुझसे होगा जब मैं इखलाकियात के नीचे दबा हुआ होगा कि भाई आप तो दावे करते थे। ये है वोट को इज्जत दो। आप आ जाएं इस तरफ। ठीक है, हमारे को बिलाशुबा मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में 75 सालों में कायदे आजम वो आए जिन्होंने स्टेटस को तोड़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए जिन्होंने स्टेटस को तोड़ा, और फिर इमरान खान आया जिसने स्टेटस को तोड़ा। कायदे आजम वक्त से पहले चले गए, भुट्टो जुडिशल मर्डर हो गया, और इमरान खान रोज़ इमरान खान को मार रहा है इस तब्दीली सरकार में। अल्लाह खैर करे। अब आ जाए इस पे, आपकी मईशत पे। हम इस पर भंगड़े डाल रहे हैं मेरे भाई कि सऊदिया ने इस पे भंगड़े डाल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, काबीना में खुशियां मनाई जा रही कि सऊदिया ने साल भर के लिए महाना 10 करोड़ का उधार तेल हमें दे दिया है। इस पर भंगड़े जा रहे 3.8% पर। हम इस पर धमाले डाल रहे हैं कि 4% मुनाफा पर सऊदिया अपने 3 अरब डॉलर हमारे बैंक में रखेगा। लोग मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, मिडिल क्लास रुल गई है, तनख्वाह तबका रुल गया है, और हमारे बड़े हुकूमत, अपोजिशन और सब बड़े वीडियो खेल रहे हैं और ऑडियो खेल रहे हैं। और क्या निकलना है इस ऑडियो से, क्या निकलना है इस वीडियो से? अरशद मलिक की वीडियो से नून मुकर गई बाद में। राना शमीम का चलो अभी केस लगा हुआ है, वो जो सिंध लायर्स का नायब सदर मुस्लिम लीग का, हुसैन नवाज से 2 मुलाकातें, नवाज शरीफ से 1 मुलाकात, लंदन में 3.25 साल बाद जब केस लगने लगा तो ज़मीर जागा। क्या निकलना इनसे? हमने कभी किसी वीडियो ऑडियो से कोई निकाला है? कुछ निकलेगा? मरियम नवाज मान चुकी हैं कि ये ऑडियो मेरी हैं। जमहूरियत की सिंबल, मीडिया की आज़ादी के सिंबल, उस 4 चैनल्स को वो इश्तिहार बंद कर दो। इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, मान चुकी हैं। पहले कह चुकी थी वो जो मेरी कोई जायदाद नहीं, अब कह चुकी, फिर कहा पौने अरब की जायदाद निकली। पहले कह चुकी थी मेरा कोई मीडिया सेल ही नहीं, अब मीडिया सेल भी निकल आया। पहले कह 10 अरब किस कैपेसिटी में बांट दिए। और भट्टी साहब नतीजा क्या है ये तो पता है हमें। नतीजा क्या है भट्टी साहब? ये निजाम ऐसे ही चलता रहे, रुलते रहे अवाम, एंडलेस। नहीं, इस निज़ाम को तेजाब से, हसन निसार साहब कहते होते हैं कि तेजाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है, जिसमें अवाम इखलाकी लिहाज से इतनी गिर चुकी हो कि कुरान, जिस मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा था, मेरी नबी जिस पर मेरी जान कुर्बान, उन्होंने कुरान किसके लिए हमें भेजा था, हम कुरान पर हाथ रख के 2-2 हज़ार रुपये लेते जा रहे हैं। तो जब ये हाल हो जाएगा अवाम का, तो इधर कोई कुछ भी नहीं होना भाईजान। ये अब ये जब आप जैसी कौम वैसे रहनुमा, जैसा मुंह वैसा चपेड़, कुछ भी नहीं होना। इस डेमोक्रेसी से जान छुड़ाओ। मेरा ये मानना है, कोई भी मुझसे आके बहस कर ले, इस मुल्क में या फौजी अमरीयत आई है या सिविलियन अमरीयत आई है, या फौजी डिक्टेटर आए हैं, सिविल डिक्टेटर आए हैं, जमहूरियत। ठीक है भट्टी साहब, आप कहते हैं कि